थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि ऑफिशियली अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया है वर्ल्ड कप में। जो मैचेस बांग्लादेश ने इंडिया में चारों के चारों जो मैचेस थे ग्रुप सी के जो खेलने थे, अब वो स्कॉटलैंड जो है वो आकर खेलेगा। स्कॉटलैंड को आईसीसी ने इन्फॉर्म कर दिया है। पूरी खबर क्या है, क्या टाइमलाइन रही है, आगे क्या होने जा रहा है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा, आईसीसी क्या कर सकता है, इसके ऊपर पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। सो पहले जो कम्युनिकेशन आईसीसी की तरफ से हुई, आईसीसी ने एक ईमेल भेजी है पूरे अपने बोर्ड मेंबर्स को, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था, जो कि फ्राइडे इवनिंग को जो आईसीसी ने ये ईमेल भेजी, जिसमें उन्होंने बोला कि हमने जो है वो तमाम चीज़ों को देखा, गौर से असेस किया, जो सिक्योरिटी इश्यूज थे उनको असेस किया। फिर हमने मल्टीपल टाइम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से के साथ जो है वो कम्युनिकेशन की, उनको सिक्योरिटी के बारे में बताया कि आपकी ना टीम को कोई सिक्योरिटी का इशू है, ना आपके ऑफिशियल्स को कोई सिक्योरिटी का इशू है, और ना ही आपके फैंस को कोई सिक्योरिटी का इशू है। और हमने जो है वो इंटरनली, एक्सटर्नली, स्टेट लेवल पे, फेडरल लेवल पे, तमाम जगहों पर जो है वो देखा है कि कोई सिक्योरिटी का इशू स्पेसिफिकली बांग्लादेश क्रिकेट टीम से रिलेटेड नहीं है। सो इसके बिना के ऊपर जो डिसीजन है वो हम यही कर रहे हैं कि हमने स्कॉटलैंड को आपकी जो लाइनअप है उससे रिप्लेस कर दिया है। अब इसमें जो डिसीजन है, इसकी टाइमलाइन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और कुछ चीज़ें जो इस डिसीजन में बोली गई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो पहले जो वेंसडे, ये जो 3 दिन की टाइमलाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वेंसडे को मीटिंग होती है, जहां पर जो है पाकिस्तान जब लिखता है आईसीसी को कि भाई हम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़े हैं, उनका स्टैंस बिल्कुल ठीक है, आईसीसी बोर्ड मीटिंग बुलाता है। बोर्ड में 14-2 से जो है वो डिसीजन आता है, 14-2 का जो डिसीजन है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट आता है। उसके बाद बांग्लादेश को 24 घंटे दिए जाते हैं कि वो डिसाइड करे कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने खेलना है इंडिया में या नहीं। उससे 24 घंटे जब गुजरते हैं, उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मीटिंग करता है अपने घर में ढाका में, जहां पर जो है वो गवर्नमेंट्स जो स्पोर्ट्स एडवाइज़र है आसिफ नजरुल, वो फिर अमीनुल इस्लाम जो चेयरमैन है, और तमाम जो बांग्लादेश के क्रिकेटिंग जो प्लेइंग क्रिकेटर्स हैं वो तमाम मीटिंग में शामिल होते हैं। उस मीटिंग में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये बोलता है कि हम इंडिया नहीं जा सकते, हम जो है वो इंडिया में नहीं खेल सकते बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रिस्क, बट वी वांट टू प्ले वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप हम श्रीलंका में खेल सकते हैं, हमें जो है वो डिनाई किया जा रहा है वर्ल्ड कप। ये चीज़ उन्होंने बोली। उसके बाद उसी दिन आईसीसी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने थर्सडे को जो है वो ईमेल में लिखा कि हमारा जो डिसीजन है वो ये है कि हम इस जो आपने डिसीजन दिया है इसको हम जो है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास लेकर जाना चाहते हैं। सो ये जो आईसीसी ने बोला है कि जो ऑफिशियली उन्होंने बोला है कि स्कॉटलैंड को जो है वो डाल दिया गया है बांग्लादेश की जगह, उसमें उन्होंने ये चीज़ बोली है कि बांग्लादेश ने हमें बताया नहीं कि वो क्या करेंगे 24 आवर्स में। लेकिन जो थर्सडे वाली टाइमलाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बांग्लादेश ने बताया है आईसीसी को कि हम क्या करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप जो है हम क्या करना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर आईसीसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आईसीसी ने सिर्फ यही बोला है कि 24 आवर्स में कोई जवाब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से नहीं आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज जवाब तो आया है लेकिन आपने उसको एक्नॉलेज नहीं किया, ये सेपरेट चीज़ है। इस चीज़ में जो एक्नॉलेज ना करना है, उसकी जो मुझे समझ में आती है वो यही है कि एक तो आईसीसी जो है वो काफ़ी अपसेट था अमीनुल इस्लाम से, जो चेयरमैन है, जो जेशा हैं आईसीसी के जो हेड हैं, वो काफ़ी अपसेट थे अमीनुल इस्लाम से, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी बोर्ड मीटिंग के बाद, और उस चीज़ को लेते इस जो एक्नॉलेजमेंट जो थी ये इसकी हुई ही नहीं कि उन्होंने जो है वो थर्सडे को ईमेल लिखी है आईसीसी को कि भाई हमारा जो डिसीजन है उसको रिव्यू में डालिए। सो यहाँ पर खुन्नस निकाली गई है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर पर्सनली बाय जेशा, उनको गुस्सा चढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से जो है वो ये चीज़ हुई। वरना फिर आईसीसी एक्नॉलेज करता, ऑफिशियली एक्नॉलेज करता कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनको लिखा है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो 14-2 का डिसीजन है
उसका जो एक्चुअल उसकी रीज़न है वो बार बार हमें आईसीसी सिक्योरिटी की वजह तो बता रहा है, लेकिन उसमें एक और भी वजह है और वो है स्केजुलिंग का इशू। जो आईसीसी ने बोला कि इट वाज टू लेट, कि बांग्लादेश ने हमें बताया हम उस टाइम पर स्केड्यूल चेंज नहीं कर सकते थे बिकॉज सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं वर्ल्ड कप शुरू होने में। तो ये भी एक रीज़न बनी। अब अगर आप इसको एज अ रीज़न ले रहे हैं तो फिर जो आपकी पहली वाली रीज़न है कि सिक्योरिटी रिस्क नहीं है वो फिर इनवैलिड हो जाती है। बिकॉज अगर आप ये कह रहे हैं कि टाइम बहुत शॉर्ट है और इसी की वजह से जो है वो प्रॉब्लम आ रही है ज़्यादा कि हम चेंज नहीं कर सकते और बाकी जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो एग्री नहीं कर रहे, तो आपके ख्याल से जो टीम है बांग्लादेश की, जो ऑफिशियल्स हैं बांग्लादेश के, क्या जो फैंस हैं बांग्लादेश के, उनकी जान की कीमत नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है? वो अगर सिक्योरिटी में कोई इशू आ जाए और आप थोड़े से नंबर्स नहीं घुमा सकते स्केजुलिंग के, तो आपके ख्याल से कोई जो एक जान है वो कीमती नहीं है? ये काफ़ी डेंजरस स्टेटमेंट है कि हम जो है वो इस चीज़ को चेंज नहीं कर रहे क्योंकि स्केजुलिंग जो है वो बिल्कुल उसके लिए टाइम जो है वो शॉर्ट रह गया है। सो लेट्स सी कि अब बांग्लादेश जो है वो क्या करता है। बांग्लादेश ऑब्वियसली वेट कर रहा है कि जो उन्होंने रिव्यू में पिटिशन डाली है डीआरसी के साथ उसका जवाब क्या आता है। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो यही है कि बांग्लादेश लीगल रास्ता लेगा और लीगल ही फाइट करेगा, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएगा और वहाँ पर जो है फिर लीगल बैटल जो है आईसीसी के साथ स्टार्ट हो जाएगी। वर्ल्ड कप चलता रहेगा, ये मुद्दा साथ साथ जो है वो चलता रहेगा। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर फाइन लगा सकता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो पार्टिसिपेशन फ़ी है वो तो शायद कट जाए, बिकॉज अब स्कॉटलैंड आएगा तो उनको पार्टिसिपेशन फ़ी जो आईसीसी टूर्नामेंट्स की होती है वो मिले, लेकिन जो पूल होता है, पूल ऑफ मनी होता है जो एनुअली डिस्ट्रीब्यूट होता है जनवरी फरवरी में टीमों को, वो जो शेयर है वो बांग्लादेश को दिया जाएगा कि नहीं, उस शेयर से आईसीसी बांग्लादेश को महरूम तब तक नहीं कर सकता जब तक आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मेंबरशिप को ख़त्म नहीं करता। जब तक वो मेंबर है तब तक उनको वो पोर्शन मिलता रहेगा। दैट इज़ द पॉइंट जो इंडियन मीडिया उठा रहा है कि आईसीसी को जो बांग्लादेश है उसको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। लॉस यहाँ पर कुछ नहीं होगा, सिर्फ पार्टिसिपेशन फ़ी जो है वो जाएगी। हाँ, फ्यूचर में जो इवेंट्स हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के मैचेस जो हैं वो नहीं होंगे और आईसीसी दूसरे बोर्ड्स को भी इनडायरेक्टली बोलेगा कि आप बांग्लादेश के साथ ना खेलें, वो भी पॉसिबिलिटी है। बीसीसीआई भी यही बोलेगा, आइसोलेट किया जाएगा। वहाँ पर फ्यूचर लॉसेस ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन जो हिस्सा है बांग्लादेश का वो आप उनसे नहीं छीन सकते। दैट इज़ अगेन अ बाउंडिंग इन आईसीसी बेस्ड ऑन द मेंबरशिप और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है मेंबर्स के साथ उसके मुताबिक। सो अब आईसीसी क्या करेगा, बांग्लादेश क्या करेगा, जो फ्यूचर में जो भी न्यूज़ आती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।